नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर बैंक अंडर वीव नाम का एक नया स्पेनिश शो हिंदी में देख कर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 5 एपिसोड है, 40-45 मिनट के आसपास की लेंथ एंड ये लिमिटेड सीरीज है। सीजन 2 इस शो का आना नहीं है, जो भी है यही है एंड इस शो को रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड करके बताया गया है। 23 मई 1982 को करीब दर्जन भर नकाबपोश हथियारबंद लोग सेंट्रल बैंक ऑफ बार्सिलोना में घुसते हैं और करीब 200 लोगों को बंधक बनाते हैं। स्पेन की बात है। करीब 200 लोगों को बंधक बनाने के बाद डकैती का असली मकसद पता करने के लिए एक पत्रकार अधिकारियों से भिड़ जाती है एंड उसके बाद करीब छोड़ वो मैं नहीं बताऊंगा एंड उसके बाद शो में क्या क्या होता है आप लोग खुद ही देख लेना। एंड मैं कह सकता हूँ कि शो ने मुझे लगभग कुछ मोमेंट के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, लगभग इसने मुझे पूरी तरीके से एंगेज करके रखा है। सेकंड और थर्ड एपिसोड में कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे जब मैंने 2-3 ब्रेक लिए थे करीब 5-5 मिनट के, और ऐसा पिछली बार कब हुआ था जब किसी शो को देखते हुए मैंने ब्रेक लिया हो मुझे याद नहीं है। उस दौरान ये शो मुझे बिल्कुल ही ठंडा सा बिल्कुल फ्लैट होता हुआ फील हो रहा था, जिसमें कुछ भी हो ही नहीं रहा है ऐसे लग रहा था। एंड इस शो में एंगेजिंग तो है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक लगता है आपको, एंगेज करके बांध करके रखता है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन एंगेज करके बांध करके रखता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शो इस शो में कोई इंटेंसिटी नहीं है। मतलब डकैती हो रही है बैंक में, करीब 200 लोग हैं, बंधक हैं एंड कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कुछ भी सिचुएशन खराब होने वाली चीज़ें ही दिखाई नहीं पड़ती हैं कि अब कुछ खराब हो सकता है या होने वाला है, या कभी भी कुछ भी चीज़ें जो बाजी है, जो गुंडों के हाथ में जो बाजी है वो कभी भी पलट सकती है, वो वाली चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। अब देखो इस शो को रियल इंसिडेंट्स पर बेस करके बताया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी चीज़ें रियल हैं, कितनी उन्होंने सिनेमाई लिबर्टी ली है, मुझे नहीं पता है। लेकिन भाई कम से कम कुछ ऐसे एलिमेंट तो हों, ऐसे मूवमेंट तो हों एज एन ऑडियंस कि हमारे दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हों, हमको थोड़ा डर लगे किरदारों को लेकर कि पता नहीं कब क्या कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, कभी भी कुछ भी खराब हो जाए, या किरदारों में कोई फील हो, कोई इमोशन हो, कोई डेप्थ हो, कोई वाइब हो। नहीं है बस शो इंगेजिंग लगता है। एंड एक वक्त के बाद जब वो डॉक्यूमेंट के बारे में पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं उस बैंक में जिसकी वजह से ये तो वो भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, जो डॉक्यूमेंट थे वो क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे, वो भी पता नहीं चला। एंड जिस वक्त में ये शो सेट है उस वक्त में 1982 के टाइम 23 फरवरी 1982 को इस शो में भी देखने को मिलता है कि स्पेन में तख्ता पलट हुआ था। एंड वो चीज़ें पता चली हैं लेकिन ठीक से एक्सप्लेन नहीं करी गई हैं, ठीक से बताया नहीं गया है। बस शो की शुरुआत में स्क्रीन पर लिख करके आता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी, लेकिन उन चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। स्पेन के लोगों को मालूम होगा लेकिन मुझे नहीं मालूम है। एंड इस शो में जो क्रिमिनल्स हैं, एक दो सीन्स थे जब वो छत पर उस बैंक के टेरेस पर खुलेआम घूम रहे थे। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये भी देखने को मिली जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। टीवी और रेडियो के जितने भी डायलॉग इस शो में हैं उनको डब नहीं किया गया है, मतलब वो जैसे कि तैसे स्पेनिश में ही सुनाई पड़ते हैं। साउंड एंड विजन वालों का भाई मुझे समझ में नहीं आता है, ये लोग उतना ही ट्रांसलेट करते हैं जितना कि किसी भी इस तरह के शो, स्पेनिश हो, रशियन हो या ब्राज़ीलियन हो, जितने पार्ट को, जितने पोर्शन को इंग्लिश में डब किया जाता है उतने ही पोर्शन को, मोस्ट ऑफ द केसेस में उतने ही पोर्शन को ये लोग हिंदी में डब करते हैं, जैसा कि इस शो में हुआ। टीवी एंड रेडियो के जितने भी डायलॉग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग थे, उनको डब ही नहीं किया गया है इस शो में। बाकी तो जैसा कि मैंने कह दिया कोई एक्साइटमेंट इस शो में है नहीं एंड कुछ भी बहुत खास यहाँ पर होता नहीं है। एंड मुझे जब पता चला था कि एक हाइस्ट क्राइम ड्रामा शो है, ऊपर से रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, तो मैंने सोचा था कि कुछ बहुत तगड़ा बन के निकलेगा, कोई इंटेंसिटी एक्साइटमेंट होगी, जो कि यहाँ पर नहीं है। मुझे एक एवरेज सा शो लगा है जिसमें चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करी जा सकती थी। सोच के देखो कि जिस दिन ये डकैती हुई थी उससे 2-3 महीने पहले ही तख्ता पलट हुआ था, और ये सारी जो चीज़ें थी वो डॉक्यूमेंट जो थे और ये जो हाइस्ट थी वो उसी से जोड़कर उसी से संबंधित थी, लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, शायद उनको खुद भी पता नहीं होगा। एंड अंत में लिख कर भी आता है कि जो वो 2 बंदे थे, जो डॉक्यूमेंट वाला जो सिनेरियो हुआ था, उन दोनों का कितना इन्वॉल्वमेंट था उस चीज़ में वो भी उनको खुद पता नहीं था, जो कि यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया है। तो भाई भगवान जाने कि कितना सच है कितना झूठ है। बस मुझे एक एवरेज सा शो लगा है ये,
बैंक अंडर फीव, जिसमें कोई कम से कम एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए थी, एक इंटेंसिटी और थ्रिल तो होना चाहिए था, कोई सस्पेंस होना चाहिए था, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न होने चाहिए थे। अब ये तो नहीं है कि उन्होंने पूरा का पूरा रियल बना के रखा है, बहुत सारी क्रिएटिविटी यहाँ पर घुसेड़ी होगी, उन्होंने बहुत सारी फर्जी चीज़ें भी दिखाई गई होंगी जो कि यहाँ पर देखने को हमको नहीं मिलती हैं। तो मतलब मसाले के नाम पर काफ़ी एवरेज सा शो बन करके ये निकल के आया है। आई विल गो बाय जस्ट 2.5 स्टार, चलो 3 स्टार्स ले लो, बाकी तो बस यही है। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 6 स्टार्स के साथ। तो वो है, आप लोगों ने देखा है, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना, बाकी या लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।